नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष पूरा करने के बाद शताब्दी वर्ष के अवसर पर आज अंबेडकर नगर जनपद मुख्यालय पर स्थित बीएन इंटर कॉलेज के मैदान में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें हजारों लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भगवा ध्वज लहराते हुए किसी के सिर पर साफा दिख रहा था तो किसी के कंधे पर भगवा रंग का पटका दिख रहा था। सब मिलाकर के भगवा आज ध्वज के रूप में अंबेडकर नगर जनपद मुख्यालय पर लहराते हुए दिखाई दिया। यातायात व्यवस्था अचानक ध्वस्त सा नजर आने लगा। जब भीड़ बढ़ती गई तो अंबेडकर नगर जनपद मुख्यालय पर पुलिस के चेहरे पर सिकन देखी गई, लेकिन सब लोगों ने बड़े मुस्तैदी के साथ बढ़ती हुई भीड़ को काबू में करने की कोशिश किया। वहीं दूसरी तरफ मंच पर आसीन रहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रचारक अनिल जी, उन्होंने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधन करते हुए कहा कि यह जो जन सैलाब हिंदुत्व का उमड़ा हुआ है, यह कतई किसी को डराने के लिए नहीं है, कतई किसी से लड़ने के लिए नहीं है, बल्कि हिंदू को एकजुट करने के लिए है, धर्म रक्षा के लिए है। और उन्होंने ढेर सारी बातें कही कि लोग आज फूट डालो राज करो का नीति अब भी अपना रहे हैं। यहाँ पर तमाम ऐसी पार्टियां बन गई है जो जाति के आधार पर है, धर्म के आधार पर है। कतई हिंदुओं को अलग नहीं होना चाहिए, बंटना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती अगर मनाई जाती है तो उसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ परशुराम जयंती पर सबकी भागीदारी होनी चाहिए। सब मिलाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर उन्होंने फोकस करते हुए कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि एकजुट हो, शिक्षित बनो, संगठित बनो। उन्होंने किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं कहा था, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की चिंता वह रखते थे और हर व्यक्ति के लिए कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो। धर्म जाति के नाम पर जिस तरह से आज पार्टियां बनती जा रही हैं पूरे देश में, इस तरह की तस्वीर पूरे दुनिया में देखने को नहीं मिल रहा है। बड़े मजबूती के साथ उन्होंने कहा कि अंबेडकर नगर सहित देश के लगभग सभी जिलों में लव जिहाद सिर चढ़ करके बोल रहा है। पप्पू, डब्लू और मुन्ना के नाम पर तमाम युवा हिंदू लड़कियों को आकर्षित करते हैं और उनके साथ संबंध बनाने के बाद, तमाम फोटोज बनाने के बाद फिर ब्लैकमेल करने का काम करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से ईसाई मिशनरी सक्रिय हुई हैं, तमाम हिंदुओं के गले में इस समय क्रॉस के लॉकेट नजर आते हैं और मतांतरण बड़ी तेजी से हो रहा है। सब मिलाकर के कई विषयों पर अनिल जी ने प्रकाश डाला और कहा कि यह विराट हिंदू सम्मेलन का मकसद है सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म की रक्षा करना, अपने हिंदुत्व की रक्षा करना। वर्ग में बंटने का जो दौर जारी है उस दौर को रोकना होगा। उन्होंने कहा कि अगर सुकून से सोना चाहते हो तो सोना बेचकर लोहा खरीदना पड़ेगा, धर्म योद्धा बनना पड़ेगा और धर्म के रक्षा के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना पड़ेगा। मंच पर कई युवा कलाकारों ने अभिनय का प्रस्तुति की, इसमें मुगल मराठा युद्ध का दर्शन कराया गया और जिस तरह से मुगलों द्वारा अत्याचार किया गया था वह तस्वीरें दिखाई गई। सब मिलाकर के आज विराट हिंदू सम्मेलन में एक तरफ जहां वंदे मातरम का जय घोष हो रहा था, वहीं भारत माता की जय का जय घोष लगाते हुए लोग नजर आ रहे थे। तो हम आपको लेकर के चलते हैं सीधे अंबेडकर नगर जनपद मुख्यालय पर स्थित बीएन इंटर कॉलेज मैदान की तरफ, जहां पर मुख्य वक्ता के रूप में विराट हिंदू सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनिल जी। एक दिव्य पुरुष की एक दिव्य विभूति का अवतरण होता है जिनका नाम है गुरु तेग बहादुर। ऐसे गुरु तेग बहादुर के बलिदान के 350वां वर्ष, ऐसे गुरु तेग बहादुर के शहादत के एक शहीदी दिवस के तौर पर संपूर्ण देश भर में यह गुरु तेग बहादुर का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। ये केवल एक समाज विशेष के लिए नहीं,
गुरु तेग बहादुर का बलिदान इस सनातन धर्म के रक्षा के लिए हुआ था, इस हिंदू धर्म के रक्षा के लिए हुआ था। इस नाते ऐसे दिव्य विभूति के इस बलिदान दिवस का यह वर्ष है, यह एक विशेष वर्ष हमारा है। जब भी कोई क्रांतिकारी देश में पकड़ा गया, जब अंग्रेजी हुकूमत उनको पकड़ती थी, जब उनको सजा देती थी, तो किसी भी क्रांतिकारी के मुख से एक बार आ नहीं निकला, किसी भी क्रांतिकारी के मुख से एक बार उस शब्द नहीं निकला। देश के प्रत्येक क्रांतिकारी के मुझ से एक आवाज निकलती थी। जब भी कोड़े बरसाए जाते थे तो वंदे मातरम निकलता था। जब फांसी के फंदे पर उनको लटकाया जाता था तो वंदे मातरम बोलते थे। अर्थात आजादी का जो एक मंत्र बन गया था, जिसका नाम था वंदे मातरम, उस वंदे मातरम के 150वीं जयंती यह संपूर्ण देश भर में मनाया जा रहा है। इस इतिहास को भी हमें जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा, लोगों को वंदे मातरम के इतिहास को बताना पड़ेगा। हिंदू कहने में लोग डरते थे, ऐसे समय में आज के ठीक 100 साल पहले इस देश के अंदर में एक संगठन का जन्म होता है, जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना के 100 साल पूरे हो गए। ऐसे 100 साल पूरे होने पर ये संपूर्ण देश भर में संघ का ये शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इसलिए मैंने कहा कि यह वर्ष एक नहीं अनेक विशेषताओं को लेकर के आया हुआ है, और ऐसे अनेक विशेषताओं को ध्यान में रख करके संपूर्ण देश के कोने कोने में एक विराट हिंदू समाज का सम्मेलन हो रहा है। ऐसा सम्मेलन हो रहा है, पर यह सम्मेलन किसी को डराने के लिए नहीं हो रहा। हिंदू समाज को संगठित करने का जो काम पिछले लंबे समय से पूज्य हमारे महापुरुषों ने किया, संत महात्माओं ने किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अनेक संगठन आज जो कर रहे हैं, ये किसी को डराने के लिए नहीं, किसी देश के ऊपर में, किसी समाज के ऊपर में आक्रमण करने के लिए नहीं कर रहे हैं। संपूर्ण दुनिया को धर्म के मार्ग पर ले जाने के लिए, क्योंकि संपूर्ण दुनिया में अगर कोई शांति का संदेश देने वाला है, कोई और पंथ और कोई मजहब नहीं है, केवल और केवल वो सनातन परंपरा है, वो हिंदू परंपरा है, वो हिंदू संस्कृति है, जो संपूर्ण दुनिया को एक शांति का संदेश दे सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ संपूर्ण विश्व को अपना परिवार माना जाता है। हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यह वसुधैव कुटुंबकम का नारा और कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको, और कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। ये वसुधैव कुटुंबकम का नारा केवल हिंदू समाज के अंदर में, केवल सनातन परंपरा के अंदर में मिलेगा कि संपूर्ण दुनिया को हम अपना परिवार मानते हैं। हम संपूर्ण दुनिया को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, संपूर्ण दुनिया को हम आर्य बनाना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं क्रीडवंतो विश्वार्यम, हम पूरे जगत को, पूरे धरती को श्रेष्ठ बनाएंगे, पूरे धरती को हम आर्य बनाएंगे। संपूर्ण दुनिया के कल्याण की अगर कोई बात करता है तो केवल वह स्थान एक है, वो सनातन परंपरा है जो संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात करता है। आप सबके घरों में भगवान सत्यनारायण की कथा होती होगी, कभी रुद्राभिषेक होता है, मंदिरों में सुबह शाम आरती पूजन होता है। जब हमारे घर में कोई पूजन पाठ धार्मिक आयोजन होता है, पुरोहित जो पूजा पाठ कराने वाला होता है, जब पूरी पूजा पाठ जब समाप्त हो जाता है तो वो उद्घोष बोलता है, वो कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, और आगे कहता है विश्व का कल्याण हो। पूरे दुनिया के कल्याण की बात अगर कहीं उद्घोष के रूप में कही जाती है तो केवल हिंदू समाज में, ये हिंदू परंपरा में कही जाती है, और ये नारा, ये उद्घोष कहीं आप सुन नहीं सकते हैं। इसलिए अगर हिंदू संगठित है, हिंदू जागृत है, तो हम पूरे दुनिया के कल्याण की बात करने वाले हैं। हम पूरे दुनिया के कल्याण की बात करेंगे, केवल एक देश की बात नहीं करते। दुनिया का एकमात्र देश भारत है जहां लोकतंत्र में जातियों के आधार पर पार्टियां बनी है। दुनिया के किसी भी देश में आप चले जाएंगे, वहां मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं मिलेगी। पर दुनिया का एकमात्र देश भारत है। इस भारतवर्ष को टुकड़े टुकड़े में तोड़ने के लिए, इस हिंदू समाज को टुकड़े टुकड़े में बांटने के लिए
हमारे तथाकथित विदेशी लोगों ने, उस आक्रांताओं ने भारत के अंदर में कुछ जयचंदों को खड़ा करके ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां बना दिया है जिस प्रदेश के आप रहने वाले हैं। आप निगाह उठाकर देखेंगे इस उत्तर प्रदेश में हर जाति की एक पार्टी मिलेगी। मित्रों, इन राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना नहीं है, ये ध्यान सुन लीजिएगा। ऐसे राजनीतिक पार्टियां इसलिए बनाई गई हैं कि ऐसे पार्टियों के द्वारा इस हिंदू समाज को में टुकड़े टुकड़े में तोड़ना है, ताकि जैसा चाहते हैं वैसा शासन हमेशा हमेशा के लिए इस देश पर कर सके। इसलिए इस देश के अंदर में जाति आधारित पार्टियों को खड़ा कर दिया, बुद्धि भी अपना दिया, पैसा भी अपना दिया, और इस देश के अंदर में ऐसे राजनीतिक पार्टियों को जन्म हो गया। आप सबसे मेरा विनंती निवेदन है, इस जाति के बंधन को तोड़ना है तो सभी महापुरुष हमारे हैं। भगवान परशुराम की जयंती सबको मनाना पड़ेगा, पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती सबको मनाना पड़ेगा। दुर्भाग्य तो तब होता है जब इन महापुरुषों के कही गई वाणी, इन महापुरुषों के कहे गए बात को तोड़ मरोड़ करके समाज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो, आगे बढ़ो। वो किसी एक जाति के लिए नहीं कहा था। ये दुर्भाग्य की बात है कि देश के तथाकथित नेता उसको एक जाति के साथ जोड़ते हैं। पूज्य बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और आगे बढ़ो, संपूर्ण समाज के लिए कहा था। इसलिए हम सबको जाति के बंधनों से ऊपर उठना पड़ेगा, समाज के अंदर में एकता का भाव लाना पड़ेगा। लव जिहाद की घटनाएं सभी जनपदों में घट रही है। लोग अपना रूप बदल करके आते हैं साहब। कॉलेजों के बाहर ऐसे नौजवान मिलेंगे, हाथ में कलावा बांधे रहेंगे, माथे पर टीका लगाए रहेंगे, अपना नाम भी हिंदू रख करके हिंदू लड़कियों से दोस्ती करते हैं। दोस्ती का पैगाम आगे बढ़ता है। जब शादी की बात आती है तो कहते नहीं, शादी नहीं, निकाह होगा। जब हिंदू लड़की कहती निकाह क्यों होगा, आप तो हिंदू है, तब अपना असली रूप दिखाता है, नहीं मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ। और जब लड़की शादी करने से इनकार कर देती है तो उसका वीडियो बना के रखा रहता है, उसको ब्लैकमेल करता है। यह खेल हर एक जिले में रचा जा रहा है। देश में ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहाँ पर लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम न दिया जा रहा हो। हमारी मातृशक्ति रहती है, हमें बहनों को जगाना पड़ेगा, हमें बहनों को बताना पड़ेगा हमारी दोस्ती किससे हो रही है, वो व्यक्ति कौन है। नाम उसका बबलू डब्लू रखा रहता है। और ये लोग माइनॉरिटी की डिजाइनिंग जो लोग होते हैं, हमारी बहू बेटियों को, हमारे घर की लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाने का काम करते हैं। इसलिए लव जिहाद जैसे घटनाओं से भी हमें सावधान होना। बड़े पैमाने पर गुरु महाराज जी ने भी संगीत में कहा है, बड़े पैमाने पर संपूर्ण देश के अंदर में एक मतांतरण का खेल चल रहा है। पहले ये खेल वनवासी क्षेत्र में होता था, पर वो खेल आज आपके अम्बेडकर नगर जिले में ठीक प्रकार से चल रहा है। ठीक प्रकार से धर्मांतरण का धंधा आपके अम्बेडकर नगर जिले में फल फूल रहा है। समय रहते हुए इस चुनौती को अगर आपने समझा नहीं, समय को रहते हुए इस चुनौती को आपने स्वीकार नहीं किया तो हालात क्या होगी। तो आज नागरिक की हालात, जो नागालैंड की हालात है, मणिपुर की हालात है, मेघालय की हालात है, वो हालात यहाँ पर होने वाली है। इसलिए आप सभी लोगों को एक घर में योगदान करना पड़ेगा। अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता है कि नारा जब मुलायम सिंह ने दिया, उस नारे को संपूर्ण देश के हिंदू समाज ने एक चुनौती के तौर पर स्वीकार कर दिया। चल दिए कार सेवक अपने घरों से, केरल कर्नाटक से लेकर के संपूर्ण देश के अलग अलग राज्यों से कार सेवक चल दिए। केंद्र में कांग्रेस की हुकूमत थी, ट्रेनें रोक दी गई, बसें रोक दिए गए, बड़े बड़े बैरियर सड़कों पर लगा दिए गए। इन सब बैरियर को, इन सब बाधाओं को पार करते हुए लाखों के तादाद में कार सेवक अयोध्या पहुंचे। और 30 अक्टूबर का वो प्रतीक्षित दिन, 30 अक्टूबर का वो प्रतीक्षित दिन था। दोपहर को 12 बजने वाले थे। कार सेवकों से भरी हुई बस जब सीधे सब बैरियर को तोड़ती हुई उस दीवार ढांचे के पास पहुंचती है और कार सेवक बसों से उतर करके गुंबद पर चढ़ जाते हैं और जब भगवा झंडा को फहरा देते हैं तो दुनिया को मालूम हो गया कि हिंदू समाज क्या है, उसकी ताकत क्या है। हिंदू समाज ने आज इस प्रकार की अंगड़ाई लिया है कि कश्मीर के अंदर में
महबूबा मुफ्ती को इस शिवालय में जल चढ़ाना पड़ रहा है। ये हिंदू समाज की ताकत है, इसलिए अभी ताकत को और आगे बढ़ाना है। याद करिएगा, आपके घर का सोना तभी सुरक्षित रहेगा जब आपके घरों में लोहा होगा, तभी आपके घर का सोना सुरक्षित रहने वाला है। इसलिए समय की मांग है, ये समय की मांग है। सोना को बेच करके लोहा खरीदना पड़े तो सोना को बेच करके लोहा खरीदेंगे, तभी आपकी अस्मिता बचने वाली है, तभी आपकी बहु बेटियां बचने वाली है, तभी आपकी इज्जत बचने वाली है। क्योंकि हम जिस भगवान की पूजा करते हैं, हम जिस राम की पूजा करते हैं, तीर कमान उनके हाथ में, जिस दुर्गा की पूजा करते हैं तलवार उसके हाथ में है, जिस शंकर की पूजा करते हैं त्रिशूल उनके हाथ में, जिस संग्राम की पूजा करते हैं गदा उनके हाथ में है। इसलिए आत्मरक्षा के लिए, किसी को डराने के लिए नहीं, अपने घर के सोना को बचाने के लिए घर में लोहा का होना नितांत आवश्यक है, नितांत जरूरी है। इसको आपको रखना पड़ेगा, तभी आप बच सकते हैं। मैं पूरा आप सबसे अंत में निवेदन करूंगा, हम सभी लोग आज के हिंदू सम्मेलन से एक संकल्प लेकर जाए, अपने गांव के अंदर में कोई भी हिंदू अपना धर्म छोड़कर गया है उसको घर वापस जरूर लाएंगे और एक धर्म योद्धा बन करके, हिंदू धर्म योद्धा बन करके समाज के लिए आगे आएंगे। इतना ही आपसे निवेदन कर अपने गाड़ी को विराम देता हूँ। एक बार उद्घोष बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी के